हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका केमिस्ट्री अड्डा में। प्रीवियस लेक्चर तक दोस्तों हम लोगों ने नोमेनक्लेचर के बेसिक्स रूल्स को समझ लिया था। उन्हीं रूल्स का अप्लाई करके फिर हम लोगों ने अल्केन का नामकरण किस तरह से करते हैं उसे देख लिया था। आज हम लोग अल्कीन का नामकरण किस तरह से करेंगे उसे देखेंगे। अल्कीन के बारे में आप जानते होंगे, इसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है और इनका जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है वह होता है CnH2n। मतलब जितना इनमें कार्बन होगा उसका डबल इनमें हाइड्रोजन पाया जाता है। जैसे कि C2H4, जितना कार्बन है उससे डबल हमारा हाइड्रोजन है, तो ये एक तरह का अल्कीन हुआ। इस अल्कीन का नाम किस तरह से लिखेंगे आगे हम लोग देखने वाले हैं। कई तरह के और अल्कीन हैं, जैसे ये भी हमारा अल्कीन हो गया। कुछ इस तरह के भी अल्कीन होते हैं, कुछ इस तरह के भी अल्कीन हमारे पास हैं। तो अलग अलग तरह के अल्कीन्स हम लोग लेंगे, उनका नामकरण किस तरह से करेंगे उस चीज़ को देखेंगे। तो अल्कीन्स के नोमेनक्लेचर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग सीक्वेंस ऑफ नोमेनक्लेचर को ध्यान से देखते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। 1 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच के बारे में बताता है। अगर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हमें लिखने दिया गया है उसमें ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट हैं तो सबसे पहले उनका नाम लिखेंगे। 2 डिग्री प्रीफिक्स बताता है कि हमारा जो कंपाउंड दिया गया है नाम लिखने के लिए वो साइक्लिक नेचर का है या नहीं है। साइक्लिक है तो साइक्लो वर्ड इस्तेमाल करेंगे, नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। रूट वर्ड के बारे में हम लोगों ने देखा था कि ये नंबर ऑफ कार्बन एटम को बताता है कि मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है। उसके बाद फिर 1 डिग्री सफिक्स के बारे में हम लोगों ने देखा था कि अगर जो मेन चेन है उनमें कार्बन कार्बन के बीच में किस तरह का बॉन्डिंग है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन वर्ड इस्तेमाल करेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इन वर्ड इस्तेमाल करेंगे, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन वर्ड इस्तेमाल करेंगे। और ये इन वाला ही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिसमें पाया जाता है उसे अल्कीन कहते हैं, और अल्कीन का ही हम लोग नोमेनक्लेचर देखने वाले हैं। 2 डिग्री सफिक्स बताता है कि कोई फंक्शनल ग्रुप है तो फिर उसका नाम हम लोग लिखेंगे। ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है सीक्वेंस वाइज, तो इसी के अनुसार हम लोग सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका नामकरण करने वाले हैं, इसी सीक्वेंस के अनुसार। कोई भी सीक्वेंस इधर उधर नहीं होगा। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण आपका गलत नहीं होगा। आइए सबसे छोटे एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं, फिर अलग अलग एग्जाम्पल लेकर के फिर हम लोग उसका नामकरण करेंगे। तो सबसे छोटा जो अल्कीन हमारे पास है वह 2 कार्बन का शुरुआत होगा, तो ये हमारा सबसे छोटा अल्कीन है। रूल कहता है कि सबसे पहले आप लंबा चेन ढूंढें कार्बन का। तो एक कार्बन यहाँ पे हमारे पास है, एक कार्बन यहाँ पे है, तो ये हमारा लंबा चेन हो गया। कोई ब्रांच नहीं दिख रहा है, मेन चेन के अलावा कोई तरह का सब्स्टिट्यूएंट नहीं दिख रहा है। नंबरिंग करेंगे तो किधर से भी कर सकते हैं, नंबर 1 2 इसे दे दिया मैंने। अब हम लोग इस सीक्वेंस के अनुसार नामकरण करेंगे। 1 डिग्री बताता है ब्रांच, ब्रांच है ही नहीं तो इसको नहीं लिखेंगे। 2 डिग्री प्रीवियस बताता है कि साइक्लिक नेचर है, नहीं है तो छोड़ देंगे। रूट वर्ड का बताता है कि मेन चेन में कितने कार्बन है। मेन चेन में 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए हम लोगों ने इथ वर्ड इस्तेमाल किया था। प्लस 1 डिग्री सफिक्स क्या बताता है कि कार्बन कार्बन के बीच बॉन्डिंग कैसी है। तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्डिंग है तो डबल बॉन्डिंग के लिए इन वर्ड इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे इन लिख दिया। और 2 डिग्री प्रीफिक्स इसमें 2 डिग्री सफिक्स इसमें है ही नहीं, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इसका नामकरण भी 2 डिग्री वाला नहीं करेंगे। तो बस वर्ड रूट और 1 डिग्री सफिक्स से मेरा काम चल जा रहा है। तो दोनों को मिला देंगे, इथ प्लस इन, तो हमारा वर्ड मतलब इसका नाम बन जाएगा इथीन। ये सिंपल सबसे छोटा अल्कीन है हमारा, अल्कीन परिवार का सबसे छोटा मेंबर है। अब आते हैं थोड़ा बड़ा मेंबर, 3 कार्बन वाला। ये 3 कार्बन वाला हमारा अल्कीन है, इसका नामकरण करना है। तो सबसे पहले लंबा चेन ढूंढेंगे, यही हमारा लंबा चेन हो गया 3 कार्बन का। नंबरिंग इधर से करें या फिर इधर से करें। हम लोगों ने नंबरिंग का रूल पढ़ा था कि सबसे पहले प्राथमिकता फंक्शनल ग्रुप को देंगे। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसको प्राथमिकता देंगे, इसमें है ही नहीं तो इसको प्राथमिकता नहीं देंगे। अगर ये नहीं है तो फिर डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, और लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफरेंस मिलता है। तो डबल बॉन्ड यहाँ दिख रहा है तो इधर से गिनती करेंगे तो डबल बॉन्ड 1 पर पड़ेगा, इधर से गिनती करेंगे तो 1 2 पर पड़ता है। तो इधर वाली गिनती गलत हो जाएगी, इधर वाली गिनती सही है। इधर 1, इधर 2 और इधर 3 नंबर पड़ेगा। तो इस तरह से हमारे पास ये जो कंपाउंड था तो नंबरिंग 1 2 एंड 3 हो गया। अब हम लोग सीक्वेंस से नाम लिखेंगे। 1 डिग्री प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताता है ही नहीं, नहीं लिखेंगे। 2 डिग्री प्रीफिक्स बताता है साइक्लिक नेचर, साइक्लिक नेचर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। रूट वर्ड बताता है कि इसमें कितने कार्बन आइटम है, मेन चेन में 3 है तो 3 के लिए हम लोग प्रोप वर्ड इस्तेमाल करते हैं। प्लस 1 डिग्री सफिक्स बताता है कि कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग कैसी है। तो कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पे दिख रहा है डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड भी है। तो जब डबल और सिंगल रहे तो हम लोग सिर्फ डबल बॉन्ड वाले को ही रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल बॉन्ड हमारा अंडरस्टूड रहता है। तो कितने नंबर पर हमारा डबल बॉन्ड है, तो 1 नंबर पर दिख रहा है, तो 1 इन हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर देते हैं और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा नाम हो जाएगा प्रोप 1 इन। चूँकि आप डबल बॉन्ड यहाँ दे सकते हैं या यहाँ, दोनों तरफ एक ही नोमेनक्लेचर आएगा, इसलिए 1 को यहाँ पे हटा दिया जाता है और ओवरऑल नाम पड़ता है प्रोपीन। ये हमारा प्रोपीन नाम पड़ गया। इस कंपाउंड का 3 मेंबर वाला अल्कीन जो है हमारा प्रोपीन है।
उसी प्रकार से हमारे पास 4 मेंबर के भी एल्कीन हैं, जैसे कि इस तरह से। तो आप सभी जानते हैं रूल वगैरह। सबसे लंबा चेन ये हो गया, नंबरिंग इधर से करना पड़ेगा क्योंकि डबल बॉन्ड इधर से नज़दीक पड़ेगा, 3 4। तो हमें दो ही चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ा, ये दोनों चीज़ इस्तेमाल हो ही नहीं रहे हैं क्योंकि इनमें ये दोनों चीज़ है ही नहीं। तो रूट वर्ड और 1 डिग्री सफिक्स से हमारा काम चल जा रहा है। रूट वर्ड हमारा 4 है तो 4 के लिए हम लोग ब्यूट वर्ड इस्तेमाल करेंगे। और डबल बॉन्ड किस जगह पे उसे देख लीजिए आप, 1 पर डबल बॉन्ड है तो 1 इन दे देंगे। तो ये हमारा ब्यूट 1 इन नाम हो गया। यहाँ पर 1 देना ही पड़ेगा क्योंकि डबल बॉन्ड अगर यहाँ पे है तो डबल बॉन्ड यहाँ पर होने पर उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल पर समझते हैं, ये जो डबल बॉन्ड हम लोगों ने यहाँ दिया था, अब यहाँ दे देंगे तो नाम इसका अलग हो जाएगा। तो ये हमारा एक अलग कंपाउंड है, इसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले लंबा चेन ढूंढो, ये लंबा चेन हो गया। कोई ब्रांच नहीं है, इसका नाम नहीं लिखना पड़ेगा। साइक्लिक नेचर नहीं है, इसका नाम नहीं लिखना पड़ेगा। यहाँ से नामकरण शुरू करेंगे। गिनती किधर से करें, लेफ़्ट या राइट से। तो आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड जिधर नज़दीक पड़ेगा इधर से गिनेंगे तो 1 2 पर पड़ता है, इधर से भी गिनेंगे तो 1 2 पर डबल बॉन्ड बढ़ रहा है। तो जिधर से भी गिने आप सेम पड़ रहा है, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है, आप किधर से भी गिन सकते हैं। 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन है तो रूट वर्ड हमारे लिए हो जाता है ब्यूट। उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स बताता है कि कार्बन के बीच बॉन्डिंग कैसी है। तो डबल बॉन्ड दिख रहा है एक जगह पे, कितने नंबर पर, तो नंबर 2 पर हमें डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसलिए 2 बताना पड़ेगा। और 2 पर क्या है, डबल बॉन्ड है, इसलिए इसके लिए इन वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ब्यूट 2 इन इसका नाम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसी प्रकार से हमारे पास 5 कार्बन आइटम के लिए कुछ इस तरह से है, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे दे देंगे डबल बॉन्ड तो ये हमारा नाम हो जाएगा 1। यहाँ से गिनती शुरू करेंगे 2 3 4 एंड 5। तो रूट वर्ड से ही डायरेक्टली शुरू करेंगे, कोई ब्रांच नहीं है, कोई साइक्लिक नेचर नहीं है, तो इसका नाम लिखना ही नहीं है। तो रूट वर्ड हमारा 5 से है तो 5 के लिए पेंट वर्ड इस्तेमाल करेंगे। अब डबल बॉन्ड देखते हैं कितना पर है, 1 पर है तो 1 और इन इस्तेमाल करते हैं डबल बॉन्ड के लिए, तो पेंट 1 इन नाम हो गया। अगर यही डबल बॉन्ड यहाँ रहता तो पेंट 2 इन हो जाता, अगर इधर रहता तो भी हमारा नामकरण 2 इन ही होता। जैसे कि इस तरह का हमारा कंपाउंड रहता। तो नंबरिंग हम लोग कहाँ से करते हैं, 1 2 3, इधर से 2 पर नज़दीक पड़ता है, इधर से 3 पे पड़ता है, इसलिए नंबरिंग ये हमारा सही है। 4 5 5 कार्बन के लिए हम लोग पेंट वर्ड इस्तेमाल करते हैं। डबल बॉन्ड हमारा 2 पर है तो 2 और इन देना पड़ेगा, पेंट 2 इन हमारा इसका नामकरण हो जाएगा। अगर आप डबल बॉन्ड यहाँ लगाते हैं तो फिर से वो शुरू वाला कंपाउंड के जैसा बन जाएगा, इसलिए दो ही पॉसिबल पोजीशन, दो ही ऐसा पोजीशन है जहाँ पर चेंज हो रहा है पोजीशन कार्बन डबल बॉन्ड का। नेक्स्ट हमारे पास 6 कार्बन का अल्कीन है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो नंबरिंग यहाँ से करना पड़ेगा क्योंकि डबल बॉन्ड को प्राथमिकता पहले देनी पड़ती है। वो एक तरह का फंक्शनल ग्रुप है, मुखिया है घर का, तो उसे नहीं देंगे प्रेफरेंस सबसे पहले तो वो बुरा मान जाएगा। तो ये हमारा डबल बॉन्ड का पोजीशन नंबर 1 दे दिए। 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है, 2 डिग्री प्रीफिक्स इसमें है ही नहीं। रूट वर्ड 6 है तो 6 के लिए हेक्स इस्तेमाल करेंगे। 1 डिग्री सफिक्स कहता है कि कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग कैसी है, तो डबल बॉन्ड एक जगह पे दिख रहा है। और सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग जब डबल और सिंगल दोनों हो तो डबल सिंगल वाले बॉन्ड को छोड़ दिया जाता है, डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड 1 पर है तो 1 इन दे देंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये कंपाउंड है, इसमें भी आप देख सकते हैं सबसे लंबा चेन ये दिख रहा है और ये हमारा ब्रांच है। नंबरिंग हमें इस तरफ से करनी पड़ेगी क्योंकि ब्रांच से पहले डबल बॉन्ड को अहमियत देना पड़ेगा। हम लोगों ने ऑर्डर देखा था, फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले अहमियत मिलेगी, फिर डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, फिर सब्स्टिट्यूएंट को। तो सब्स्टिट्यूएंट को लास्ट में प्रेफरेंस मिलती है, डबल बॉन्ड रहने पर डबल बॉन्ड को नंबर 1 देना जरूरी है। तो 1, ये 2 और ये 3 और ये 4। तो इस तरह से हमारा नंबरिंग भी हो गया। अब हम लोग ऑर्डर से नाम लिखेंगे। सबसे पहले ब्रांच का नाम, ब्रांच हमारा 3 पर मिथाइल है तो 3 और ये मिथाइल नाम हम लोगों ने दे दिया, ये मिथाइल है हमारा। उसके बाद रूट वर्ड हमारे पास 4 कार्बन के लिए हम लोग ब्यूट वर्ड इस्तेमाल करते हैं और फिर डबल बॉन्ड 1 पर है तो 1 और इन लगा देते हैं। इस तरह से हमारा पूरा नाम हो गया 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। उसी प्रकार से हमारा दूसरा कंपाउंड है, यहाँ पर भी उसी तरह के कंपाउंड है लेकिन पोजीशन अब ब्रांच का चेंज है। यहाँ पर पोजीशन जो है ब्रांच का वो है दूसरे नंबर पर, तो यहाँ पर 2 मिथाइल हो जाएगा नाम और 4 कार्बन का हमारा रूट वर्ड है तो ब्यूट हो जाएगा और डबल बॉन्ड हमारा 1 पर ही है तो 1 इन हो जाएगा। तो इस तरह से 2 मिथाइल ब्यूटीन 1 इसका नाम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड इस तरह से है, ये हमारा लंबा चेन हो जाएगा। नंबरिंग इधर से करें या फिर इधर से, तो डबल बॉन्ड जिधर नज़दीक पड़ेगा उधर से करना पड़ेगा। इधर से गिनेंगे अगर तो 1 2 3 पर डबल बॉन्ड पड़ता है, इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 पर पड़ता है, इसलिए ये गिनती हमारी सही है, ये गिनती गलत है। तो इस तरह से हमारा नंबरिंग 1 2 3 4 एंड 5 हो गया। ये हमारा ब्रांच हो गया। 2 पर सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं, तो 2 पर मिथाइल है तो 2 मिथाइल लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। उसके बाद कोई साइक्लिक नेचर नहीं है तो 2 डिग्री पीस छोड़ देंगे। वर रूट हमारा 5 कार्बन का है तो 5 के लिए हम लोग पेंट वर्ड इस्तेमाल करते हैं। डबल बॉन्ड देखते हैं कितने पर है, डबल बॉन्ड यहाँ 2 पर दिख रहा है तो 2 और डबल बॉन्ड के लिए इन वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो इन लिख देंगे। 2 मिथाइल पेंट 2 इन इसका नाम हो गया।
नेक्स्ट हमारे पास ये लंबा चौड़ा कंपाउंड है। सबसे लंबा चेन हमको साफ साफ यहाँ दिख रहा है, ये लंबा चेन हो गया। बाकी ये 3 हमें ब्रांचेस दिख रहे हैं मिथाइल के। नंबरिंग इधर से करें या फिर इधर से, तो नंबर 1 पर ये डबल बॉन्ड यहाँ नज़दीक पड़ रहा है तो 1 यहाँ पे देंगे, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। हमें ब्रांच कहाँ कहाँ दिख रहे हैं? 3 पर, 7 पे और 11 पे। 3, 7, 11 दे दिया पोजीशन हम लोगों ने। और तीनों ब्रांच एक जैसे हैं इसलिए ट्राई वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। और तीनों मिथाइल नाम के हैं तो मिथाइल मैंने दे दिया। इस तरह से ब्रांच का नाम खत्म, यानी कि 1 डिग्री प्रीफिक्स का काम खत्म। 2 डिग्री प्रीफिक्स यहाँ है ही नहीं, मतलब साइक्लिक नेचर है ही नहीं तो उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब देखते हैं वर्ड रूट हमारे पास क्या है? 12 के लिए क्या लिखते हैं? डो डेक। तो डो डेक 12 कार्बन एटम के लिए हो गया हमारे पास। उसके बाद देखते हैं कि डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन एटम के बीच में मेन चेन में। तो मेन चेन हमारा ये दिख रहा है 12 का। इसमें एक जगह पे डबल बॉन्ड है, फिर 6 नंबर पर डबल बॉन्ड है, फिर 10 नंबर पर है, मतलब 1 नंबर पे, 6 नंबर पे, 10 नंबर पर। और तीनों एक जैसे डबल बॉन्ड है तो इसलिए ट्राई यहाँ भी लगाना पड़ेगा। और तीनों का नाम इन है इसलिए इन लगाना पड़ेगा। तो इसलिए इस तरह से नाम इसका हो गया हमारा 3, 7, 11 ट्राई मिथाइल डो डेक डैश 1, 6, 10 ट्रा इन। ये पूरा नाम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यह कंपाउंड हमारे पास है, सबसे लंबा चेन यही दिख रहा है हमारे पास। ये ब्रांच के रूप में काम करेगा। नंबरिंग हमारी इधर से होने वाली है, इधर से नज़दीक पड़ेगी तो 2 पे पड़ेगी। इधर से करेंगे तो ये भी 2 पर पड़ती है, लेकिन 2 से करने पर इधर फ़ायदा पड़ रहा है कि ब्रांच भी पड़ रहा है, इसलिए डबल फ़ायदा यहाँ पे मिल रहा है। डबल बॉन्ड भी दिख रहा है और ब्रांच भी एक जगह पड़ रहा है। इधर से करेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड 2 पर पड़ेगा और 3 पर फिर ब्रांच पड़ेगा। इससे फ़ायदा हमारा इस तरफ से गिनती करने में है, इसलिए ये हमारा नंबरिंग का सीक्वेंस हो गया 1, 2, 3, 4। ये ब्रांच, सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखो। 2 पर मिथाइल तो 2 मिथाइल लिख दो। उसके बाद वर्ड रूट देखो, वर्ड रूट 4 हमारा है तो ब्यूट वर्ड इस्तेमाल करेंगे। फिर देखते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है या फिर सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड दिख रहा है 2 पर है तो 2 इन दे देंगे। इस तरह से नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। नेक्स्ट हमारे पास ये कंपाउंड है, लंबा चेन ये दिख रहा है, ये ब्रांच दिख रहा है। नंबरिंग हमारी इधर से होगी क्योंकि डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ेगा इधर से। 1, 2, 3, 4। 3 पर मिथाइल है तो सबसे पहले ब्रांच का नाम 3 मिथाइल नाम हो गया ब्रांच का। उसके बाद कोई 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है, मतलब साइक्लिक नेचर नहीं है। फिर रूट वर्ड हमारे पास 4 है, 4 के लिए हम लोग ब्यूट वर्ड इस्तेमाल करते हैं। डबल बॉन्ड देख लेते हैं। अब डबल बॉन्ड 1 पर दिख रहा है तो 1 इन दे देंगे, तो 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन नाम हो गया इसका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये कंपाउंड है, ये हमारा लंबा चेन दिख रहा है कार्बन का, ये ब्रांच के रूप में आ जाएगा। नंबरिंग हम लोग इधर से करें या फिर इधर से करते हैं तो डबल बॉन्ड इधर नज़दीक पड़ रहा है। डबल बॉन्ड को ज़्यादा अहमियत देंगे इस Cl से, क्योंकि डबल बॉन्ड हमारा फंक्शनल ग्रुप जैसा ट्रीट करेगा। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखो। ब्रांच क्लोरो है, कितने पर? 5 पर, तो 5 क्लोरो देना पड़ेगा, 5 क्लोरो। उसके बाद कोई 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है, 6 कार्बन है तो हेक्स लिखना पड़ेगा। डबल बॉन्ड कितने पर है? 2 पर, तो 2 इन देना पड़ेगा। इस तरह से नाम हो गया 5 क्लोरो हेक्स 2 इन। नेक्स्ट हमारे पास ये कंपाउंड है, सबसे लंबा चेन ये दिख रहा है। 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन आइटम का है। नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे क्योंकि इधर से 1, 2 पर डबल बॉन्ड पड़ रहा है, इधर से करेंगे तो 3 पर पड़ेगा। तो ये हमारा नंबरिंग सही है। कोई ब्रांच नहीं दिख रहा है, सभी हाइड्रोजन है, उसको हाइड्रोजन को आपको सोचना ही नहीं है, उसको शामिल करना ही नहीं है। तो 5 कार्बन के लिए हम लोग पेंट वर्ड डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे। डबल बॉन्ड हमारा 2 पर है तो 2 इन इस्तेमाल करेंगे, तो इसका नाम हो गया पेंट 2 इन। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने अलग अलग अल्कीन्स का नामकरण किस तरह से करते हैं उस चीज़ को देख लिया। आप बुक से बहुत सारे एग्जांपल्स ले करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करें और इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आप सारे काम करें तो आपका कोई भी गलती नहीं होगा। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।